ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माई टीम 11, इंडिया की अपनी फैंटेसी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और रात के 10 बज चुके हैं और सबसे पहले बात करते हैं पड़ाव, जाम और हंगामे की। तो डूंगरपुर में हाईवे पर दिन भर से चल रहा बवाल अब भी जारी है। यहां पथराव तोड़फोड़ के बाद एसपी जय यादव की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया गया है। दरअसल रीट 2018 में खाली रहे 1167 अनरिजर्व सीटों पर एसटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर डूंगरपुर में 18 दिनों से महापड़ाव चल रहा था, लेकिन आज आदिवासी अभ्यर्थियों ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे संख्या 8 को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंची पुलिस पर भी उन्होंने पथराव किया और 6 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। साथ ही हाईवे पर बने होटलों में भी तोड़फोड़ कर दी। पुलिस की ओर से आंसू गैस और हवाई फायर कर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की गई। पथराव में एएसपी गणपति महावर, बिछीवाड़ा थानाधिकारी, एसडीओ के ड्राइवर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। एएसपी ने बताया कि भीड़ जान लेने पर तुली थी और उन्होंने ट्रक के पीछे लटककर अपनी जान बचाई। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो हाईवे पर ट्रैफिक डायवर्जन के बावजूद वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। और हमारे सहयोगी पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, बताएं फिलहाल अपडेट क्या है? मैं बताना चाहूंगा कि हालात नियंत्रण से ज्यादा ही बिगड़ रहे हैं और अब हालिया भीड़ इतनी आक्रोशित हो चुकी है कि उन्होंने मौके पर तैनात एसपी जय यादव का सरकारी वाहन को आग के हवाले कर दिया है। वहीं पर मौजूद एक होटल के रिसेप्शन पर काफी तोड़फोड़ की है। उसकी पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाला कर दिया है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों की बाइक को आग लगा दी है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब जरूरत है कि ये स्थिति अब सीधे तौर पर कहें, चाहे सरकार को बुरा लगे ना लगे, लेकिन अब हालात पुलिस के नियंत्रण से बाहर है। अब ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेना की या सीआरपीएफ की जरूरत लग रही है। जी पुनीत, क्या जो अधिकारी हैं उन्होंने बात की है ऊपर कि किस तरह से हालात नियंत्रण में नहीं है? तो ऐसे में क्या कुछ किया जाए, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि पुलिस के नियंत्रण में अब हालात नहीं रहे हैं, तो अब क्या किया जाएगा? पुलिस क्या रास्ता चुन रही है? पुलिस के पास, आपको बताऊंगा, पुलिस के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं। पुलिस सिर्फ डिफेंस की स्थिति में है। जो पास में आ रहा है उसको खदेड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। और चूंकि अंधेरा हो चुका है, ऐसे में कहीं से भी पत्थर आ रहे हैं और इनके पत्थर सीधे नहीं, ये गोफन जो एक इनका परंपरागत हथियार होता है, उसका उपयोग करके घुमाकर पत्थर फेंके जा रहे हैं। ऐसे में किसी के भी सिर पर लग रहा है। अभी हालिया जानकारी में आया है कि बिछीवाड़ा एसएचओ की स्थिति भी ज्यादा खराब है और उन्हें गुजरात के हिम्मतनगर के एक हॉस्पिटल में इलाज करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल पुनीत, तो जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, समझाइश भी नहीं हो पा रही, पुलिस कर्मियों पर खतरा मंडरा रहा है, वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। पुनीत, आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एएसपी की बाइट सुनाते हैं, उनको सुनाते हैं कि घायल अवस्था में उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारी गाड़ियां भी उनके पीछे तक गई, लेकिन वापिस उन्होंने चारों तरफ से पथराव कर दिया, पहाड़ियों से पथराव कर दिया, अनगिनत संख्या में आगे, गाँवों से आगे पत्थर पड़े, हमारे बहुत ज़बरदस्त पत्थर पड़े, चारों तरफ से पत्थर पड़े। तो हमने मैंने हेलमेट और वो जैकेट पहन रखा था और मेरा कमांडो मेरे साथ में था, लेकिन उसके बावजूद जब वो सारे लोग गांव से आ गए तो पुलिस की भी कोई सीमा होती है। इतनी पुलिस कहाँ से आती? इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए थे हम लोगों के, लेकिन हमने उनको भगाने की कोशिश की, फिर भी समझाइश करने की कोशिश की। हमारे सिर में लगे, मेरे सिर फूट गया, मेरे टांग में इसमें आग लग गई, मेरा जो मोबाइल था मेरा मोबाइल फट गया, ब्लास्ट हो गया मेरा मोबाइल। हम पैर से बिल्कुल विकलांग हो गया एक तरह से, मेरे से चला नहीं गया। फिर मेरे गनमैन ने और मेरे स्टाफ ने मेरे को बहुत बचाने की कोशिश की। दिलीप गांधी जी ने मेरे को पहले वो पहनाया था, जैकेट पहनाया था, वो शुरू हुई थी कार्रवाई, ठीक है। तो लेकिन जब वो इतने पत्थर आने लगे, जाब्ता इधर उधर भाग गया, फिर जगह छोड़ गया जाब्ता। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, पब्लिक की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। बिल्कुल, तो अभी हम सुन रहे थे गणपति महावर एएसपी जो मौके पर मौजूद थे और जब वो मौके पर पहुंचे थे तो किस तरह से पथराव हुआ और इतना जबरदस्त पथराव था कि वो घायल हो गए। हॉस्पिटल से ये वो अपनी स्थिति बताते हुए कि किस तरह से उन्होंने मुकाबला किया, किस तरह से प्रदर्शनकारियों का सामना किया। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, जरा बताइए, जिस तरह से अभी हम गणपति महावर एएसपी हैं
अस्पताल में है, घायल हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से वो उस स्थिति का सामना कर रहे थे, किस तरह से वो घायल हो गए। तो क्या अभी भी पुलिस पर पथराव जारी है? और जब स्थिति नियंत्रण में नहीं है तो अब क्या कुछ नया स्टेप लिया जा रहा है, क्या कुछ अब किया जाएगा? सीधे तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है वो उदयपुर अहमदाबाद को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है और इसके ऊपर जो ट्रैफिक था उसको उदयपुर से सलूम्बर हाईवे की तरफ डाइवर्ट किया गया है और सलूम्बर होते हुए वाहन अब डूंगरपुर आ सकेंगे। इसलिए पहला तो जो वाहनों पे तोड़फोड़ की जो इश्यू आ रहा था, रेगुलरली अटैक हो रहे थे वाहनों पे, सिविलियंस अटैक हो रहे थे, उसको डिफेंस करने का पुलिस ने एक जो स्ट्रेटजी अपनाई है वो काफी हद तक सफल साबित हो रही है। लेकिन चूंकि पुलिस अपनी जगह नहीं छोड़ सकती, अगर जगह छोड़ देगी तो ये लोग आगे बढ़ते हुए लगातार उदयपुर जिले की सीमा में होते हुए उदयपुर की ओर और डूंगरपुर शहर की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे में पुलिस मौके पे स्थिति संभाले हुए, खुद एसपी मौके पे तैनात थे और अचानक भीड़ की संख्या लगातार अचानक से बढ़ गई और उन्होंने चारों तरफ से घेर कर वाहन को आग लगा दी। मौके पे जो होटल है उसको भी काफी तोड़फोड़ की और वहां पे पुलिसकर्मियों की गाड़ियां रखी हुई थी जो अपने खुद के वाहनों से आए थे, उनको आग के हवाला कर दिया। कुल मिलाकर हालात ये हैं कि अब पुलिस किसी भी तरीके से डिफेंड करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ अपनी सुरक्षा कर पा रही है। जी बिल्कुल पुनीत, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। हमारे संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से पुनीत कह रहे हैं कि अभी पुलिस को वहां डटे रहना होगा, हाईवे पे डटे रहना होगा, अगर वो नहीं वहां से हट जाएगी तो ऐसे में ये जो उपद्रवी है, ये जो आंदोलनकारी हैं, वो उदयपुर की तरफ कूच करेंगे और ये थोड़ी स्थिति और भयानक हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रात का समय हो चुका है और ऐसे में पुलिस को इन तमाम उपद्रवियों को कंट्रोल करना भारी पड़ रहा है। पुलिस के जो जवान हैं वो काफी कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश जो है नाकाफी साबित हो रही है। मेरे जो सहयोगी हैं पुनीत, जो लगातार इस पूरे मामले को कवरेज कर रहे हैं, उनकी खुद को भी वो खुद भी जो है इन उपद्रवियों के बीच फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आप को बचाया है वहां से। तो कहने का मतलब यही है कि अभी जो हालात हैं वो इतने ज्यादा तनावपूर्ण हैं कि पुलिस और प्रशासन की जो आला अधिकारी हैं उनको जो है संभालते नहीं बन रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से एसपी की गाड़ी को आग लगा दी गई है, एएसपी जो है महावर जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं और उनका गार्ड गंभीर रूप से घायल हुआ है। यानी कि उपद्रवियों को शायद किसी भी बात की चिंता नहीं है, किसी भी तरीके से वो डर नहीं रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको किसी तरह का और कोई समर्थन अगर मिल रहा है, जैसा कि अभी मैं एक और बड़ी अपडेट देता हूं कि उदयपुर में जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं रघुवीर मीणा, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मामले पर और उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हैं ऐसे जो कि इन आदिवासी युवाओं को भड़का रहे हैं अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब पुलिस और प्रशासन को ध्यान में रखनी होंगी कि कहीं इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एंगल तो नहीं है। हालांकि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई है और तुरंत से जो है इस पूरे मामले को लेकर चर्चा भी की है और एक प्रतिनिधिमंडल को कल बुलाया भी है जिससे कि वार्ता की जाएगी। हालांकि सरकार के स्तर पर कोशिश जरूर हो रही थी, लेकिन चूंकि ये जो एसटी के जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने डिमांड की थी कि अगर 24 सितंबर यानी कि आज का दिन जो है वो मुकर्रर किया था कि आज के दिन तक अगर उनकी तमाम जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं तो वो आंदोलन पर उतारू होंगे और उसी की परिणति में ये आंदोलन जो है उग्र आंदोलन के रूप में बदल गया। अभी जो स्थितियां हैं वो बेहद तनावपूर्ण है। पुलिस के जो जवान हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। पुलिस के अधिकारी जो है वो मौके पर है। उदयपुर से भी अतिरिक्त जाब्ता जो है वो भेजा गया है और उदयपुर और डूंगरपुर की चूंकि सीमा पर सटा हुआ ये इलाका है तो ऐसे में उदयपुर सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। लेकिन एक और बड़ी बात जो कि आम जनता जो इन तमाम आंदोलनों में पिसती है, मैं बताना चाहूंगा, उदयपुर अहमदाबाद हाईवे जो है उस पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। कई ऐसे लोग हैं जो इन गाड़ियों में फंसे हुए हैं, रात का समय है, सुनसान इलाके हैं, तो ऐसे में उन तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, वैश्विक महामारी कोविड-19 का दौर है और ऐसे में इस तरह के आंदोलन जो है वो जरूर से पुलिस और प्रशासन को दोहरी मार कर रहे होंगे। एक तरफ इनको कंट्रोल करना और दूसरी तरफ ये जो महामारी है ये इसका संक्रमण ना फैले, ये भी बेहद गंभीर बात है। जी
बिल्कुल रवि, और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि इस वक्त ये महामारी फैली हुई है, ऊपर से आंदोलन है, और जिस तरह की स्थिति यहाँ दिख रही है, तस्वीरें हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि रात का ये समय है और इस समय में किस तरह से उपद्रवी जो है वो एसपी की गाड़ी को फूंक देते हैं। ये गाड़ी देख रहे हैं आप कि किस तरह से इसको जला दिया गया है, और सिर्फ ये एक गाड़ी नहीं है, इस तरह की आगजनी जो है वो अलग अलग की गई है, और वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में आग जल रही है। तो ऐसे में कितना नुकसान जो है वो भी किया गया होगा। लेकिन रवि, अब एक सवाल यही उठता है कि जब इतनी आगजनी की जा रही है, उपद्रवी जो है वो इतना आगे बढ़ रहे हैं और इतना जो जीप जला दी एसपी की, उसके अलावा जिस तरह आगजनी कर रहे हैं, तो वो कितना गलत है। तो ऐसे में आगे क्या होगा, मतलब आगे किस तरह से समझाइश की जाएगी, क्योंकि वो तो समझने के लिए तैयार नहीं है। अब जब समझेंगे नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल प्रशासन के लेवल पर, पुलिस के लेवल पर समझाइश के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। इनके जो लोकल लीडर्स हैं उनको कांटेक्ट किया गया है पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से, और जो लीडर्स हैं उनको यही समझाया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से इस पूरे उग्र आंदोलन को रोकें, जो आंदोलनकारी उपद्रवी जो हैं उनको समझाएं, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान जो है वो सरकारी संपत्ति का हो रहा है, और इसके अलावा आम जनता जो है वो परेशान हो रही है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो लगातार हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव विजुअल्स में हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एसपी की गाड़ी फूंकी गई। इसके अलावा भी टारगेट करके जो भी गाड़ियां इनके नियंत्रण में आ रही हैं या फिर इनके कंट्रोल में आ रही हैं, उन तमाम गाड़ियों को एक एक करके फूंका जा रहा है। कई सारे दोपहिया वाहन जो है, मोटरसाइकिल जो है, वो इनकी ओर से फूंक दी गई हैं। कई बड़े वाहन जो हैं उनमें आग लगाई गई है। बिल्कुल दहशत का जो माहौल है वो यहाँ खड़ा कर दिया गया है। पुलिस यहाँ बिल्कुल कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इनको रोका जाए, लेकिन वो कोशिश भी फिलहाल नाकाम हो रही है, और वो इसलिए क्योंकि रात का ये समय है। इस समय में कौन किस तरह की आगजनी कर रहा है, कौन उपद्रवी है, ये सब समझना भी बहुत मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका।